नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। संसद में चुनावों में सुधार को लेकर एक बड़ी बहस हुई और इस बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सवालों की बौछार की गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उससे गृह मंत्री अमित शाह जी इतने बौखला गए, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया जो गाली की श्रेणी में आता है। मेरा मानना है कि शायद देश के इतिहास में किसी भी गृह मंत्री ने संसद के अंदर गाली का प्रयोग नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने बोला ही कुछ ऐसा है। उसके बाद तो संसद के अंदर हंगामा कट गया और वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, जो विपक्ष के नेता अगर कोई कुछ बोलते हैं, मुद्दे से थोड़ा सा भी डाइवर्ट होते हैं, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, तो सब टोका टाकी करने लगते हैं। राहुल गांधी जी को टोका टाकी करते हैं, प्रियंका गांधी जी को टोकते हैं, अखिलेश यादव जी को टोकते हैं या टीएमसी के नेताओं को टोकते हैं। जरूर टोकेंगे, तमाम विपक्ष के नेताओं को टोकते रहते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने गाली दी तो बिल्कुल नहीं बोले साहब। तो ये चर्चा जो चल रही थी वो चुनावों में सुधार को लेकर चल रही थी। हम सब जानते हैं कि चुनावों में किस तरीके से चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी धांधली कर रही है। कौन इस बात को नहीं जानता। चुनावों में सुधारों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, तथ्य और तर्कों के साथ जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं दिया, केवल इधर उधर की बातें घुमाने के अलावा और कोई बात नहीं। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा एक छोटी सी अपील कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें तमाम प्रोडक्ट हैं, उनमें से अगर आपको कोई पसंद हो तो वो भी आप खरीद सकते हैं। देखिए, चुनावों में सुधार को लेकर सबसे बड़ी बहस इस बात को लेकर थी कि साहब ईवीएम और जिस तरीके से सीजीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में बाहर करना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने जब खुलेआम चुनौती दी गृह मंत्री अमित शाह जी को, कहा कि अमित शाह जी हम आपको चैलेंज देते हैं, तो अमित शाह जी बौखला गए और अमित शाह जी तो गुस्से में आकर, ताव में आकर बोल गए कि साला, अपना जो सर खुजलाते हुए बोल गए साला। यानी कि जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, उनके चेहरे से तनाव साफ झलक रहा था, साफ दिख रहा था कि साहब तनाव में है, गुस्से में है, और गुस्से में आकर साला शब्द बोल गए। एक गृह मंत्री की मुख से इस तरीके के शब्दों को बिल्कुल शोभा नहीं देते। विपक्ष ने आड़ो हाथ लिया। जब विपक्ष ने आड़े हाथ लिया तो फिर गृह मंत्री अमित शाह जी बोलने लगे कि मान्यवर, ये शब्द आप हटा दीजिए। यहीं पर सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष का कोई भी नेता जब संसद में सवाल पूछता है भारतीय जनता पार्टी से, तो ओम बिरला जी जरूर टोका-टाकी करते हैं। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जी साला बोले, एक बार भी उन्होंने उनको टोका नहीं। गृह मंत्री, बड़ी बात थी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी तरफ से ये बोला था कि ये जब विपक्ष ने विरोध किया कि ये लाइन हटा दीजिए, ये शब्द हटा दीजिए। तो ओम बिरला जी भी किस तरीके से पक्षपात रवैया करते हैं हम सब जानते हैं। अब बात करते हैं चुनावों की सुधारों की प्रक्रिया को लेकर, तो राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा तो यही उठाया कि भैया, जब जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त का जब चयन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में पहले जो कमेटी बनती थी उसमें प्रधानमंत्री होते थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे और नेता प्रतिपक्ष होते थे। बाद में मोदी सरकार ने नियम बदला, कानून बदला और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर लिया और वर्तमान समय में जो कमेटी है उसमें मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं। इसको लेकर राहुल गांधी जी कई बार बोल चुके हैं कि मेरा होना ना होना सब बराबर है, क्योंकि बहुमत तो ऑलरेडी मोदी जी के पास है। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी जब एक साथ बैठे होंगे तो वो तो जिसको चाहे उसको बना लेंगे, और इसमें राहुल गांधी कर भी क्या लेंगे। आप बताइए, जब 2 वोट सत्ता पक्ष के लोगों का है तो विपक्ष उसमें क्या कर लेगा। वो तो खाना पूर्ति है सिर्फ दिखाने के लिए कि नेता प्रतिपक्ष भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो यही मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया कि साहब कम से कम सीजीआई को क्यों हटाया गया।
उनकी मांग है कि सीजीआई को शामिल किया जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से 45 दिन के बाद जो वोटिंग होती है उसका जो सीसीटीवी जो फुटेज होता है वो नष्ट कर दिया जाए। ये कानून क्यों बनाया मोदी सरकार ने? क्यों चुनाव आयोग को इतने पावर दिए जा रहे हैं? क्यों चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी जा रही है? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज उसको नष्ट कर दो भाई। कल को अगर कोर्ट में मामला गया है या 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर जांच की जरूरत पड़ी तो आप तो सबूत ही नष्ट कर दोगे। तो यही बात तो राहुल गांधी ने कही। तो इस मुद्दे पर भी जबरदस्त तरीके से घेरा। तीसरा मुद्दा जो था वो उसको लेकर है, ईवीएम को लेकर। देखिए ईवीएम को लेकर तमाम मुद्दे उठते रहते हैं कि साहब ईवीएम में धांधली होती है, सब जानते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग ईवीएम के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, वोटों को बढ़ाकर, वोटों को कटवा कर, एसआईआर के माध्यम से खेल करता है, हम सब जानते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने यही मांग की कि ईवीएम जो है विपक्ष के हाथों में भी दी जाए, हम अपने तरीके से भी उसकी जांच पड़ताल करें। या जो विपक्ष मांग कर रहा है ईवीएम को लेकर, तो कायदे में तो मोदी सरकार को दे देना चाहिए, चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष अगर है तो खुल के देना चाहिए, भैया जाइए आप जांच पड़ताल करिए, आपको जो सवाल पूछना है हम जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो मोदी सरकार उसके बचाव में खड़ी हो जाती है, मोदी सरकार के मंत्री उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? अब जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग अगर फंसेगा तो पोल खुल जाएगी। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था। जब अमित शाह जी ने जब संसद में साला शब्द कहा, उन्होंने कहा अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा था। देखिए हम सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव में क्या खेल हुआ। खुलेआम हरियाणा का तो पूरा पोल खोल के रख दी राहुल गांधी ने सबूतों के साथ। चुनाव आयोग ने किस तरीके से धांधली की, महाराष्ट्र में किस तरीके से चुनाव आयोग ने धांधली की, कौन नहीं जानता, हर किसी ने देखा। इन्हीं बातों को लेकर विपक्ष, चुनावों में सुधारों को लेकर विपक्ष जो है मोदी सरकार को घेर रहा है। और तथ्य और तर्कों के साथ जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे मोदी सरकार से या गृह मंत्री अमित शाह जी से, तथ्य और तर्कों की कोई बात नहीं हुई, केवल इधर उधर की बातें, केवल घुमाने फिराने की बातें। जो सवाल पूछे गए सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं साफ मिलते हैं। तथ्य और तर्कों के साथ केवल मुद्दों से भटकाने वाली बात होती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने पलटवार किया गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, मोदी सरकार को घेरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि अगर सही जवाब देंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।